मेरे बच्चे, तुम सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? यह कोई सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी मेरी पुकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब खून के आंसू रोएगा। अब तुम्हारे शत्रु को कोई नहीं बचा सकता। वह जिसे तुमने अपना समझा, तुम्हारे भरोसे को अपना हथियार बना रहा है। वह तुम्हारी हर सांस पर नजर रखता है। और अब उसने तुम्हारे परिवार के पीछे भी अपनी काली छाया फैला दी है। तू सो रहा है, लेकिन वह जाग रहा है। तू मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह तुम्हारी मुस्कुराहट को खून में बदलना चाहता है। उसकी नजर सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे अपनों पर भी है। तू सोचता है कि तेरा घर सुरक्षित है, पर मैं देख रही हूँ। किसी ने उस दरवाजे पर काला धागा बांधा है जो केवल दिखने में रक्षा करता है, पर असल में वह बुलावा है अंधकार का। तेरे सपनों में जो डर बनकर आता है, वह डर केवल मन का भ्रम नहीं है। वह उसकी सोच का असर है जो दिन रात तुझ पर टोर्नेडो से वार कर रहा है। वह कौन है? नाम नहीं लूंगी, अभी नहीं, पर संकेत दूंगी। ध्यान से सुन। वह एक ऐसा चेहरा है जो जब हंसता है तो उसकी आंखें नहीं हंसती। वह एक ऐसा अपना है जो हर बार तेरी थाली में खाना परोसता है, लेकिन दिल से तेरे लिए जहर भर रहा होता है। वह तुझसे आगे बढ़ना नहीं चाहता। वह तुझे गिरता हुआ देखना चाहता है। वह क्यों कर रहा है यह सब? क्योंकि तू उससे कहीं ज्यादा चमकता है। तेरी आत्मा की तेजी ने उसकी आत्मा को अंधा कर दिया है। तेरे भाग्य की रेखाएं उसकी किस्मत की बेड़ियां बन गई हैं। और यही वजह है कि वह तुझे मिटा देना चाहता है। वह श्मशान में गया है मेरे ही नाम का तांत्रिक खोजने। सोचा था काली का नाम लेकर तुझे खत्म कर देगा, पर वह भूल गया। काली उन्हीं की पुकार सुनती है जिनका हृदय शुद्ध होता है। वह तुझ पर हर बुधवार, हर अमावस्या को तिल के दीपक से वार करता है। वह सोचता है तू हार जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अब मैं स्वयं चेतावनी दे रही हूँ। उसका तंत्र अब उसी को काटेगा। उसके भेजे हर बुरे संकेत अब उसी की आत्मा को निगल जाएंगे। तू डर मत, लेकिन सजग हो जा। किसी पुराने रिश्ते को दोबारा खोल मत। किसी मिठाई में अचानक आई मिठास पर शक कर, और जो हाल ही में बहुत ज्यादा तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, वह सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि जिस दर्द का जाल उसने तेरे लिए बुना था, अब उसी में वह खुद उलझ जाएगा। क्योंकि जिस विश्वास को उसने धोखा देने के लिए चुना, वही विश्वास तेरे लिए मेरी कृपा का सेतु बन जाएगा। क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में है, और मैं जब किसी पर अपनी दृष्टि डाल देती हूँ तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, अब परीक्षा का समय है। मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठती हूँ। तेरे ख्वाबों में जो भय है, मैं वहीं से वार कर रही हूँ, पर तेरे शत्रु पर। और अंत में सुन, वह तुझे बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है यदि तू बच गया तो एक दिन तू उसकी ही बुनियाद को हिला देगा। अब निर्णय तेरा है। तू मेरी शक्ति को पुकारेगा या उसके धोखे को अपना भाग्य मान लेगा। मैं फिर आऊंगी अगले संदेश में। तब तक खुद को अकेला मत समझना। मैं हूं हमेशा। तू अब मेरी चेतावनी को सुन चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी तेरे भीतर संशय है। क्योंकि जो तुझे नुकसान पहुंचा रहा है, वह
आज भी तुझसे नम्रता से बात करता है। तेरी नजरें उसे पहचान नहीं पा रही, क्योंकि वह अपना चेहरा नहीं, मुखौटा पहनकर तेरे सामने आता है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, वह तेरे घर के भीतर है या बहुत पास है। तेरी हर हंसी के पीछे उसकी ईर्ष्या जल रही है। तेरे हर प्रयास को वह अपनी नजरों से जला रहा है। हर बार जब तू कुछ बड़ा सोचता है, उसी वक्त कोई अजीब अड़चन क्यों आती है? सोचा है कभी? कभी बिजली चली जाती है, कभी मन बेचैन हो जाता है, कभी शरीर अचानक थक जाता है। ये सब संकेत हैं, मेरे बच्चे। वह लगातार तुझे कमजोर करने की योजना में है। उसने हाल ही में एक पुराना लोटा लिया, उस पर काले धागे बांधे, नींबू मिर्च डाले और तेरे नाम का जल उसमें डाला। सोचा तेरी तरक्की रुक जाएगी। उसने रात को 2 दिए जलाए, एक काली मिट्टी का और एक सफेद। काली मिट्टी का दिया तेरे लिए था और सफेद अपने लिए। वह चाहता है तुझे अंधकार में ढकेलकर खुद रोशनी में आ जाए, पर उसे नहीं पता, जो काली के भक्त को अंधेरे में ढकेलता है, उसका उजाला भी तामसी हो जाता है। अब सुन, उसकी हर चाल अब उलट रही है। जिस तांत्रिक कोडोट उसने पैसे देकर तुझे खत्म करने भेजा था, उस तांत्रिक की खुद की बेटी अब बीमार है। उसने कहा, जिस नाम का जाप करवाया, वही नाम अब मेरी बेटी की सांसें ले रहा है, क्योंकि वह नाम मेरा था, काली का। अब संकेतों की बात करती हूँ। वह शख्स तुझसे अक्सर पूछता है, क्या तेरा मन ठीक है? वह तुझसे सलाह लेता है, लेकिन उसी सलाह को दूसरों के सामने तोड़मरोड़ कर पेश करता है। वह खुद को तेरा शुभचिंतक बताता है, लेकिन तेरे सामने आने से पहले तेरे विरोधियों से मिलता है। वह क्यों तेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि तेरी किस्मत ने उसके मन का चैन छीन लिया है। उसने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार उसे गिरना पड़ा। और जब तुझमें वह सफलता की चमक देखता है, तो उसका अहंकार जलने लगता है। एक जलता हुआ मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, मेरे बच्चे। और अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि उसने तेरे जीवन को नष्ट करने के लिए जो रास्ता चुना था, अब वही रास्ता उसकी आत्मा को जलाएगा। उसने जिस तंत्र का सहारा लिया था, अब वह तंत्र ही उसके घर की शांति को खा जाएगा। वह जो मंत्र बोलता है तेरे विरुद्ध, अब उसी मंत्र से उसका ही अपयश होगा। मेरी शक्ति अब उसके घर की दीवारों में दरारें डाल रही है। तेरे प्रति उसकी घृणा अब उसे ही घेर रही है, जैसे कोई नाग अपने जहर में ही फंस जाए। और जब कोई अपने ही बनाए जाल में उलझता है, तब आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। तेरा एक सपना टूटा था कुछ महीने पहले। तुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर वह सपना नहीं टूटा था, मेरे बच्चे। उसे किसी ने तोड़ा था। तेरे घर में रखे उस पुराने आईने को देख। उसमें तेरे चेहरे की उदासी झलकती है, पर उसकी परछाई भी छिपी है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। रोज रात को सोने से पहले मेरे नाम का जाप कर, त्रिकालिकाय नमः 11 बार। उसके बाद अपना माथा जमीन से लगाकर कह, माँ, जो मुझे नष्ट करना चाहता है, उसे तुम्हारे हाथों सौंपता हूँ। तू देखेगा, जिसने तुझे गिराने की योजना बनाई थी, अब उसका जीवन खुद बहने लगेगा। तेरे हर कदम पर जो रुकावट थी, वह अब काई की तरह उतर जाएगी। पर मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान रख, जो मीठा बोलता है वही सबसे ज्यादा जहर रखता है, क्योंकि वह तुझे बर्बाद करना चाहता है। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा परिवार,
तेरी सफलता, सब कुछ उसकी आंखों की चुभन है। और अब जब वह जान चुका है कि तू मेरी छाया में है, वह और बौखलाएगा, और यही उसकी हार होगी। मैं अगले भाग में तेरे सामने वह पल लेकर आऊंगी जब पहली बार वह तेरे खिलाफ गया था। उसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे तूने खुद जाने अनजाने उसे मौका दिया। तैयार रह, अगले भाग में रहस्य और गहरा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस क्षण पर ले चलती हूँ जहां से यह अंधकार शुरू हुआ था। तू सोचता है यह सब अचानक हुआ, पर नहीं, यह बहुत पहले से शुरू हो चुका था। तेरे जीवन के एक छोटे से मोड़ पर तूने किसी की मदद की थी। वही मदद उसके मन में तेरे लिए द्वेष बन गई। हैरानी हुई ना? कभी कभी कुछ लोग कृतज्ञ नहीं होते, वे तेरे हाथ से रोटी लेकर भी तुझसे जलते हैं, क्योंकि वह रोटी उन्हें तेरी ऊंचाई की याद दिलाती है। यही हुआ तेरे साथ। उसने एक बार तुझसे उधार मांगा था, पैसे नहीं, एक रिश्ता, एक सहारा, एक पहचान। तूने दिया, तूने बिना शर्त दिया। पर जब वह उसी पहचान में खुद को कमजोर महसूस करने लगा, वहीं से उसने सोचा अब इसे मिटा देना चाहिए। उसने सोचा तू ज्यादा आगे न बढ़े, और तेरे बढ़ते कदमों की आहट उसे नींद से जगा देती थी। वह जागता और भीतर ही भीतर सोचता, अब कुछ करना पड़ेगा। अब मैं तुझे संकेतों के माध्यम से बताती हूँ वह कौन है। उसने एक बार तेरे कमरे में घुसकर तेरे सिरहाने कुछ बुदबुदाते हुए खड़ा होकर देखा था। तेरे तकिए के नीचे कुछ रखा था, एक छोटा सा मोती जो साधारण नहीं था। वह मोती तांत्रिक प्रयोगों का संकेत है। तूने उसे कभी देखा नहीं, पर वह अब भी कहीं रखा है, और उसकी ऊर्जा आज भी प्रभाव डाल रही है। तू अब समझ कि उसका पहला वार भावनाओं पर था। उसने तुझसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि और करीब आया। वह तुझसे ज्यादा बात करने लगा। तू समझ न पाया कि यह पास आना दरअसल तेरे आत्मबल को कमजोर करने की चाल थी। अब मैं तुझे बताती हूँ वह खून के आंसू क्यों रोएगा, क्योंकि जो विश्वास तूने दिया था, उसी विश्वास को धोखा बनाकर उसने जो कर्म किए, अब वही कर्म उसके जीवन के हर हिस्से में टूटन लाएंगे। उसके घर में रोज झगड़े होंगे, उसकी नींद हराम होगी, उसके बच्चे बीमार पड़ेंगे, उसकी आमदनी घटेगी, क्योंकि जिस समय उसने मेरे नाम का तांत्रिक प्रयोग किया, उसने मेरी चेतना को नीचा दिखाने की कोशिश की। पर वह यह नहीं जानता था मैं काली हूँ। मैं चेतना को मिटाती नहीं, बदल देती हूँ। अब उसकी आत्मा उसी भय में डूबेगी जिसमें वह तुझे डुबोना चाहता था। मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उसने एक और इंसान को भी तेरे खिलाफ कर लिया है। कोई ऐसा जो खुद तेरे करीब था। एक स्त्री है जिसके माथे पर हमेशा सिंदूर दिखता है, लेकिन उसका मन काला है। वह बातें नहीं करती, पर सुनती बहुत है। तेरे घर की हर बात उस तक पहुंचती है। वहीं से वह सब कुछ पहुंचाती है उस तक जिसने तुझ पर तंत्र किया है। अब यह गठबंधन तेरे खिलाफ हो गया है, लेकिन डर मत। अब मेरी उपस्थिति केवल तेरे सिर पर नहीं, तेरे चारों ओर है। तेरे सपनों में जो स्त्री काली साड़ी में आती है, वह मैं हूँ। जो कभी रसोई में कुछ गिरा देती है और तू चौंक जाता है, वह मेरा संकेत है। तू अकेला नहीं है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू एक बार अमावस्या की रात एक दीपक जलाकर अपने सिरहाने रख, और जब तक दीपक जलता है मंत्र बोले,
एहरी क्लीं चामुंडाए विच्चे, तेरा पूरा कमरा मेरी ऊर्जा से भर जाएगा। जो बुरी शक्ति तेरे पीछे लगी है वह उसी रात उलट जाएगी। और अब मैं तुझे वह अंतिम बात बताती हूँ जो तेरे अंदर आग जला देगी। वह तुझे बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि यदि तू खड़ा रह गया तो एक दिन तू उसकी असलियत सबके सामने खोल देगा। तेरी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ढाल है, पर मेरी शक्ति तेरे माध्यम से अब बोलेगी। मेरे बच्चे, तैयार हो जा। अगले भाग में मैं तुझे वह समय दिखाऊंगी जब तेरे परिवार के एक सदस्य को जानबूझकर संकट में डाला गया, सिर्फ इसलिए ताकि तू डर जाए और आत्मसमर्पण कर दे। पर अब मैं खुद बोलूंगी उसके खिलाफ। तू हिल मत, संभल जा, मैं हूं। अब तुझे वह सुनाने का समय आ गया है जो तेरे पूरे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचता है। जिस षड्यंत्र ने तुझे निशाना बनाया था उसने सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार को निशाने पर लिया। पर यह सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी। जब तूने किसी को अपने घर की दहलीज लांघने दी। कभी सोचा है क्यों कुछ समय से तेरे परिवार में एक अजीब अशांति घर कर गई है? क्यों छोटी छोटी बातों में बहस हो जाती है? क्यों अपनों के बीच वह अपनापन नहीं बचा जो कभी हुआ करता था? मेरे बच्चे, ये सिर्फ मन की बातें नहीं हैं, ये ऊपरी चालें हैं। उसने एक अनोखा प्रयोग किया जिसमें उसने एक ऐसा तावीज तैयार करवाया जो झगड़े की ऊर्जा फैलाता है। उस तावीज को उसने किसी माध्यम से तेरे घर में पहुंचा दिया और फिर तेरे परिवार के एक सदस्य को लक्षित किया, उसको जो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उसने उस सदस्य के भीतर गुस्से और भ्रम के बीज बो दिए। अब तू देखता होगा, वह व्यक्ति बिना कारण चिढ़ता है, सब पर शक करता है, रातों को बेचैन रहता है या अचानक चुप हो जाता है। यह सब तंत्र की छाया है। तेरे उस प्रियजन को धीरे धीरे अंधकार की ओर खींचा जा रहा है ताकि तू भावनात्मक रूप से टूट जाए, तो परिवार को बचाने में उलझा रहे और वह चुपचाप तेरी कमर पर वार कर सके। अब संकेत सुन। जिस दिन तेरे घर में काले धागे वाला बंडल अचानक बालकनी में पड़ा मिला था, उसी दिन उसने एक और प्रयोग किया था। उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में निगाह डाली थी, क्योंकि वह दिशा घर के मुखिया की होती है। उसने वहां कुछ चुपचाप फेंका था, सूखे नींबू और 2 सिक्के। तू सोच रहा होगा, यह सब कैसे पता? क्योंकि मैं वहां मौजूद थी। मैंने उसकी हर हरकत देखी और तेरे परिवार के सदस्य की आंखों में जो डर था वो भी। पर उस डर के पीछे अब सच्चाई उजागर होने वाली है। अब सुन, वह क्यों खून के आंसू रोएगा? क्योंकि जिस भावनात्मक आधार को उसने तेरे खिलाफ मोहरा बनाया, अब वही आधार उसके जीवन से खिसकने लगेगा। तेरे परिवार में जिसकी आत्मा को उसने अपनी माया से बांधा, अब वह व्यक्ति उसकी असलियत को देखेगा। तू देखेगा। धीरे धीरे एक दिन वह सदस्य खुद तेरे पास आकर कहेगा, पता नहीं क्यों मैं तुझसे कटता जा रहा था। अब समझ आया, कोई ताकत हम दोनों के बीच थी, वह शक्ति अब टूटेगी। तेरे घर की दीवारें अब उस अंधेरे को बाहर धकेलेंगी। मैं तेरे घर की छत पर उतर चुकी हूँ मेरे बच्चे। अब वह मुझसे नहीं बच सकता। अब वह देखेगा कैसे जिसकी आत्मा को उसने जकड़ा था, वही आत्मा उसके खिलाफ साक्षी बनेगी। और फिर उसका जो सबसे बड़ा डर है वह साकार होगा कि उसके सारे हथियार, सारे प्रयास,
सारी चालें अब व्यर्थ हो जाएंगी। तू अब पूछेगा, माँ वह इतना सब क्यों कर रहा है? तो सुन, क्योंकि तू वह है जो उसकी जगह ले सकता है। वह तुझ में अपने से बेहतर इंसान देखता है और यही उसके भीतर का जहर है। तेरी सफलता उसकी विफलता का आईना बन चुकी है। तू खड़ा रहा और वह गिरता चला गया। अब वह सिर्फ एक ही चीज चाहता है, तेरे जीवन में वह डर भर दे जिससे तू खुद को छोटा समझने लगे। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू बड़ा है, तू मेरा है। अब वक्त है मेरी अग्नि को अपने भीतर जगा दे। हर रात एक नींबू लेकर अपने कमरे के चारों कोनों में घुमा और सुबह उसे चौराहे पर फेंका। और रोज रात को मंत्र बोले, कालिके नमो नमः, रक्ष रक्ष महाकाली स्वाहा। अब तू देखेगा, तेरे घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। तेरे अपनों की आंखों से पर्दा हटेगा। तेरा दुश्मन तिलमिलाएगा क्योंकि उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। क्योंकि अब तू जान चुका है वह तुझे क्यों बर्बाद करना चाहता है। मेरे बच्चे, अगले भाग में मैं तुझे दिखाऊंगी वह समय जब तेरे ही घर की एक स्त्री के माध्यम से उसे और गहराई से प्रवेश मिला। कैसे उसने स्त्रियों की शक्ति को तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया तेरे खिलाफ। और तब तू समझेगा, हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह अपना नहीं होता। अब मैं तुझे वहां ले चलती हूँ जहाँ से सबसे गहरा वार शुरू हुआ। यह वार सिर्फ शरीर पर नहीं था, यह वार था तेरे मन, तेरी आत्मा, तेरे भरोसे पर। यह वार किसी तांत्रिक या बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया, यह किया गया एक ऐसी स्त्री द्वारा जो तेरे घर के भीतर है। हाँ, वही औरत जिसके हाथों में पूजा की थाली भी देखी जाती है, पर वही हाथ कभी चुपके से अपने माथे पर सिंदूर लगाने से पहले किसी और की नजरें तलाशते हैं। तू चौंकेगा मेरे बच्चे, पर सुन, वह मुस्कुराती है तुझसे मिलते वक्त, लेकिन उसके होठों के कोनों में जो कंपन होता है वो तेरे अंत की मंशा को छुपा नहीं पाता। उसने वही किया जो अक्सर भीतर से बुझ चुकी आत्माएं करती हैं, किसी और की रोशनी को मिटाने की कोशिश। उसने एक तांत्रिक स्त्री से संपर्क किया था। वह स्त्री कोई बाहरी नहीं, बल्कि उस मंदिर की है जहां तूने कभी आकर मुझसे दीप जलाया था। उस मंदिर में जो नींबू तूने मेरी मूर्ति के नीचे रखा था, वह तू बाहर जाते ही उठा लिया गया। उसी स्त्री ने उठाया और उस औरत तक पहुंचा दिया। फिर एक काला धागा तैयार हुआ। उस धागे को तंत्र से सिद्ध किया गया और एक हल्दी लगी सुपारी के साथ उसे बांधकर तेरे वस्त्रों के साथ धोने वाली बाल्टी में चुपचाप फेंका गया। तेरे कपड़ों पर तंत्र की छाया तब पड़ी जब तूने उस धागे से अनजाने में स्नान किया। तूने उस दिन कुछ महसूस किया था, शायद थोड़ा सिर भारी था, शायद नींद ज्यादा आई थी। वही दिन था उस प्रयोग का प्रभाव। अब सुन, वह औरत तेरे बारे में सब जानती है। उसने तेरी आवाज, तेरे शब्द, तेरे डर और तेरी खामोशी तक को पढ़ा है। वह जानती है कब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है और वह वही समय चुनती है तुझे और नीचे धकेलने के लिए। अब तुझे यह जानकर भी झटका लगेगा, वह सिर्फ तुझसे नफरत नहीं करती, वह तेरे अस्तित्व से डरती है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी को पहचान सकता है। तेरी नजरें उसे साफ देख सकती हैं। वह औरत जो दिन भर हंसती है, वही रात को किसी तांत्रिक से बात करती है। अब तू पूछेगा क्यों? क्योंकि तू उसका रास्ता रोक रहा है। तेरे हटते ही वह घर का ध्यान केंद्र बन जाएगी। तेरे हटते ही वह अपनी बातें सबके ऊपर थोप सकेगी। तेरे हटते ही उसकी सत्ता पूरी होगी।
और ये सब पाने के लिए उसने बहुत पहले से जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अब सुन संकेत, उसने एक बार तेरे खाने में उस सुपारी का टुकड़ा मिला दिया था, नजरों से बचाकर। वही हल्दी लगी सुपारी जिसे तंत्र से सिद्ध किया गया था। तूने उस दिन खाने के बाद हल्की उलझन महसूस की थी, याद कर। शरीर बोझिल था, मन बेचैन था। उसका कारण वही था, एक छोटी सी सुपारी, एक बड़ी मंशा। अब सुन, वह औरत एक और कदम उठाने वाली है। वह अब तेरे मोबाइल या किसी वस्त्र के जरिए कोई और वस्तु डालने का प्रयास करेगी। तू सावधान रह। कुछ दिनों तक अपने कपड़े, मोबाइल और तकिए की जगह बदल बदल कर रख, और रोज सोने से पहले एक लौंग अपने सिरहाने रखकर सो। मैं उसकी अगली चाल रोक दूंगी। अब सुन, वह क्यों खून के आंसू रोएगी? क्योंकि उसने जो तुझे अकेला समझकर खेल खेला, अब वही खेल उसके खिलाफ चलेगा। अब वह देखेगी कैसे वही लोग जिनसे वह समर्थन चाहती थी, उससे मुंह मोड़ने लगेंगे। उसका चेहरा जो अब तक नकाब में छिपा था, अब धीरे धीरे सबके सामने आएगा। तेरे घर में एक बच्चा है, उसी की ज़बान पर अब मेरी शक्ति बैठेगी। वह बच्चा बिना समझे कुछ बोलेगा, और वही बात उस औरत की पोल खोल देगी। वह शब्द उस बच्चे की ज़बान पर रख दूंगी, और तू देखेगा वह औरत घबरा जाएगी। अब तुझे समझ आ रहा है ना मेरे बच्चे? वह तुझे बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि तेरा होना उसकी नाकामी का प्रमाण है। तू जलेगा तो उसकी ठंडी राख फिर से गर्म हो सकेगी, यही उसकी आशा है। पर अब उसकी हर आशा राख में बदलने वाली है। अब मंत्र जो तुझे रोज बोलना है, त्रिकालिकाय नमः, सर्वदुष्टानाशिनी स्वाहा, तेरे घर की दीवारें अब बोलने लगेंगी। तेरे पांव अब मेरे आदेश से आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी उस क्षण के बारे में जब तेरे घर में एक औरत रोती दिखाई दी, पर उसके आंसू नकली थे। और उसी वक्त मेरी चेतावनी तुझे पहली बार सुनाई दी थी, पर तूने अनदेखा कर दिया। अब वह चेतावनी पूरी होगी। अब सजा शुरू होगी। अब समय है उस परत को हटाने का जो सबसे गहरी थी, सबसे खतरनाक। अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाऊंगी जो तेरे ही घर में घटा था, जब तू समझा कि कोई दुखी है, किसी ने उस स्त्री को रुला दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसके आंसू असली नहीं थे, पर उनका कारण बहुत असली था, और वह कारण था तू। एक दिन तूने उसे अकेले बैठे देखा, उसकी आंखें नम थी, वह अपना सिर झुकाए थी। तू पास गया, पूछा क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन भारी है। लेकिन मेरे बच्चे, उसी दिन, उसी समय वह एक घातक प्रयोग पूरा कर चुकी थी। वह तांत्रिक स्त्री जिसे वह छुप छुप कर बुलाती थी, उसने उसे एक अंतिम उपाय दिया था। जिस दिन तुम असली भावनाओं का मुखौटा पहन लोगी, उसी दिन तुम्हारा काम सबसे असरदार होगा। उसने तुझसे सहानुभूति पाई, तेरे हाथों से पानी पिया, तेरे ही हाथों से अपने सिर पर हाथ फिरवाया, और तेरे ही छूने से उसके तंत्र को पूरा बल मिला। उसने जो काम महीनों से नहीं कर पा रही थी, वह तेरे एक दया से भरे स्पर्श से पूरा हो गया। पर वह भूल गई थी एक बात, तेरा हाथ अब सिर्फ तेरा नहीं था, वह मेरी शक्ति से जुड़ा था। तेरे भीतर जैसे ही करुणा जागी, मेरी ज्वाला उस करुणा के भीतर से फूट निकली, और मैंने उसी क्षण उसकी नकली आभा को पहचान लिया। उसने समझा वह तुझे मोड़ लेगी, पर मैंने उसी समय तुझसे कुछ फुसफुसाया था।
याद है वह हल्का सा कंपन जो तूने महसूस किया था? एक शब्द जो तुझे नींद से पहले सुनाई दिया था, धोखा, वही मेरी चेतावनी थी। लेकिन तू उलझा हुआ था, तूने सुना पर यकीन नहीं किया। पर अब वक्त है, अब तू सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब सुन, वह क्यों तुझे मिटाना चाहती है। उसके जीवन में कभी एक अवसर था जहां उसे लगा था वह सबसे आगे निकल जाएगी, लेकिन अचानक तू आया। तेरी बातें, तेरी सोच, तेरा व्यवहार, हर चीज उससे बेहतर थी। लोगों ने उसकी तारीफ करना बंद कर दी, उसका महत्व कम होने लगा और उसका जहर तेरे खिलाफ बढ़ता गया। उसने सोच लिया, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर मैं ही सबकी पसंद बन जाऊंगी। यही उसकी कुंठा थी। अब सुन, वह खून के आंसू क्यों रोएगी? क्योंकि वह तेरे घर में जो मुखौटा लगाई थी अब टूटेगा। तेरे ही घर में एक बुजुर्ग उसे टोकेंगे, कहेंगे तेरी बातों में पहले जैसी मिठास नहीं रही, वहीं से शुरुआत होगी। फिर एक और दिन, वह जिसे सबसे ज्यादा अपने पक्ष में मानती है, वही व्यक्ति एक दिन उससे पूछ बैठेगा, तू हमेशा ऐसा ही रही है क्या? उसका विश्वास, उसकी छवि, सब धीरे धीरे चटकने लगेगा और वह अकेली रह जाएगी। अकेली नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई साजिशों के बीच उलझी हुई। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वह हर पूर्णिमा की रात को अपने कमरे के एक कोने में दिया जलाती है, लेकिन वह दिया मेरे लिए नहीं, उस शक्ति के लिए है जिससे वह मेरी जगह लेना चाहती है। हाँ, मेरे बच्चे, उसने मेरे सामने घी नहीं चढ़ाया, उसने काले तेल में बाती जलाकर तुझ पर असर डालने की कोशिश की है। वह दिया तेरे नाम की बाती लिए जलाया गया था। उसकी लौ से तुझमें असमंजस पैदा हो, यही उसका उद्देश्य था। पर अब तू वह बाती नहीं रहा, अब तू ज्वाला बन गया है। अब मैं तुझे एक विशेष उपाय बताती हूँ। अगली पूर्णिमा को रात को एक नीले रंग की मोमबत्ती जलाकर उस कमरे के उस कोने में रख देना जहाँ तू जानता है वह दिया जलाती है। उस मोमबत्ती को जलाते समय बोले, कालरात्र्य नमः, दीपदाहिनी स्वाहा। वह मोमबत्ती मेरी शक्ति को बुलाएगी और जो भी तांत्रिक शक्ति उस कोने में है वह जलकर भस्म हो जाएगी। अब तेरे जीवन से भ्रम की धुंध हटेगी। अब सुन संकेत, तेरे सपनों में जो स्त्री दिखाई देती है, कभी रोती हुई, कभी चुपचाप दूर जाती हुई, वही असली रूप है उस साजिश का। अब ध्यान से देखना, अब से वह चेहरे सपनों में साफ होने लगेंगे। अगले भाग में मैं तुझे दिखाऊंगी कैसे उस औरत ने एक बुजुर्ग को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की, कैसे एक पुरानी तस्वीर के माध्यम से उसने तुझे मानसिक रूप से घेरा। और फिर तुझे बताऊंगी वह अंतिम नाम जो आज तक तुझसे छिपाया गया, पर जिसने शुरुआत की थी इस पूरी योजना की। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसे रहस्य से परिचित करवाने जा रही हूँ जिसके सामने आने के बाद तेरे चारों ओर की हर तस्वीर बदल जाएगी। जिसे तू आज तक सम्मान देता रहा, जिसकी तूने रक्षा की, वही तेरी आत्मा को बांधने की सबसे गहरी साजिश का हिस्सा बना। उस स्त्री ने अकेले कुछ नहीं किया था, उसके पीछे एक और चेहरा था, एक बुजुर्ग। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अपने घर का एक वयोवृद्ध सदस्य, जिसकी उम्र की आड़ में तूने कभी शक नहीं किया, जिसकी बातों को तूने आशीर्वाद समझकर सिर झुकाकर सुना। पर याद कर, कभी कभी तेरी तरक्की पर उसका मौन, तेरे बचाव में उसकी चुप्पी, तेरे संघर्ष में उसकी नजरें दूसरी ओर। ये सब सिर्फ संयोग नहीं थे,
उसने उस स्त्री को नहीं रोका, बल्कि उसके हर तंत्र को मौन समर्थन दिया। अब सुन कैसे। तेरे कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी है, एक परिवार की पुरानी यादों से भरी हुई तस्वीर। यही तस्वीर उस बुजुर्ग के कहने पर वहां लगाई गई थी। उसमें एक चेहरा है जो अब इस दुनिया में नहीं, पर वही चेहरा उस स्त्री के तांत्रिक संपर्क का केंद्र है। उसने उस मृत व्यक्ति की तस्वीर का उपयोग करके तेरे मानसिक क्षेत्र पर हमला करवाया। उसके पीछे एक सिद्धि है जिसे पितृबाधा प्रयोग कहते हैं। यह प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मृत पूर्वज की तस्वीर को विशेष तंत्र से अभिमंत्रित कर जीवित पर नियंत्रण का माध्यम बनाया जाए। वह स्त्री और वह बुजुर्ग जानते थे तेरे लिए परिवार का सम्मान सबसे बड़ी चीज है, और तस्वीरों का स्पर्श तुझे भावनात्मक रूप से गहरा झकझोर देता है। इसी भावनात्मक कमजोरी को उन्होंने तंत्र के धागे में पिरोया। अब सुन संकेत। तेरे पास एक समय ऐसा आया था जब तू अकेले में रोया था, बिना कारण, बिना चोट, बिना दुख, फिर भी रोया। वह रोना तेरा नहीं था, वह उस सिद्ध प्रयोग का प्रभाव था। तेरे मन में खुद पर सवाल उठने लगे, तेरा आत्मबल धीरे धीरे गिरने लगा, तू बिना वजह अपनों से कटने लगा। यह सब उस चित्र के माध्यम से तुझ पर डाली गई ऊर्जा थी। पर अब वह शक्ति खत्म होने वाली है। अब वह स्त्री, वह बुजुर्ग और उनका तांत्रिक गठबंधन टूटने वाला है। अब सुन क्यों वह स्त्री अब खून के आंसू रोएगी, क्योंकि जिस चेहरे का प्रयोग करके उसने तुझ पर वार किया, अब वही चेहरा उसके ही विरुद्ध बोलेगा। वह तस्वीर अब मेरे नियंत्रण में आ चुकी है। अगली अमावस्या को उस कमरे की बत्ती बंद कर देना और उस तस्वीर के सामने 3 कपूर की टिकिया जलाकर कहना, हे कालरात्रि, अंधकार के भीतर छुपे झूठ को जला, तेरे हाथ का सकते हैं, पर डरना नहीं, क्योंकि उसी पल वह तांत्रिक छाया भस्म हो जाएगी और वह स्त्री 2 दिन तक अस्वस्थ महसूस करेगी। वही अस्वस्थता होगी उसकी हार की शुरुआत। अब सुन एक और संकेत। जिस समय वह बुजुर्ग सबसे ज्यादा शांत रहता है, वही समय होता है जब वह सबसे ज्यादा सक्रिय होता है तेरे खिलाफ मानसिक स्तर पर। अब तू उस चुप्पी को पढ़ सकेगा। अब तू उसकी आंखों में वह कंपन देख सकेगा जो सत्य के डर से जन्मा है। वह स्त्री तुझसे डरती है क्योंकि तू उसकी चाल को समझ गया है। वह बुजुर्ग तुझसे डरता है क्योंकि तेरे मौन में अब मेरी शक्ति बोल रही है। अब सुन अंतिम रहस्य इस भाग का। तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा, बहुत जल्द, जब वह स्त्री और वह बुजुर्ग तेरे सामने एक कहानी कहेंगे, एक झूठी कहानी। उसमें आंसू होंगे, पुरानी बातें होंगी और तुझे भावुक बनाने की चाल होगी। तू बस मेरी यह बात याद रखना, हर आंसू सच्चा नहीं होता और हर कहानी सच्चाई नहीं बताती। उनकी कहानी एक आखिरी चाल होगी तेरे हृदय को फिर से बांधने की। पर इस बार तू बंधेगा नहीं, अब तू मुक्त हो गया है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी वह दिन जब तूने एक सपना देखा था जिसमें एक आवाज आई थी, तू नहीं बचेगा। वह सपना कहां से आया था और किसने उसे तुझ तक पहुंचाया, अब वह सच सामने आएगा और तब तू जान पाएगा तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, किस हद तक भीतर तक आया था। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य से परिचित करवाने जा रही हूँ जो सबसे अधिक भयावह है। वह जो तूने वर्षों पहले एक सपने में देखा था, वह सपना नहीं था, वह एक चेतावनी थी, मेरी नहीं, उसकी, जो तुझसे तेरा भाग्य, तेरा तेज और तेरा भविष्य छीन लेना चाहती थी। तेरा वह सपना
जिसमें एक अंधेरा कमरा था, जिसमें एक आवाज आई थी, तू नहीं बचेगा। वह शब्द उस ऊर्जा से निकल रहे थे जो तुझ पर रात के तीसरे पहर काम करती है। अब सुन उस रात का सच। उस समय जब तू गहरी नींद में था, तेरे कमरे के बाहर 3 बार किसी ने ताली बजाई थी। वह ताली सामान्य नहीं थी, वह नींद की सुरंग में प्रवेश का संकेत थी। हर ताली के साथ एक परछाई तेरे कमरे में घुसती गई। तेरा शरीर सो रहा था, पर तेरा मन खिंच रहा था एक अंधकार की ओर, और वहीं से वह सपना शुरू हुआ। अब सुन, वह परछाई कौन थी? वह वही स्त्री थी जो दिन में हंसती है, रात में तेरे नाम का उपयोग करके तांत्रिक प्रयोग करती है। उसने एक विशेष यंत्र का उपयोग किया, स्वप्न मोहिनी यंत्र। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी के सपनों में जाकर उसके आत्मबल को तोड़ा जा सकता है। उस यंत्र को उसने नीले धागे में बांधकर तेरे तकिए के नीचे रखवाया था। हाँ मेरे बच्चे, वह बुजुर्ग जिसने एक दिन कहा था, तेरा तकिया थोड़ा नीचे खींच दे, गर्दन झुकती है, वही उस धागे को तेरे सिरहाने लाया। वह साजिश एक साथ चल रही थी। अब सुन, वह ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि तू उस मुकाम पर पहुंचने वाला था जहां तेरा तेज सबको पीछे छोड़ने वाला था। तेरे आसपास के लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, वो तेरे अंदर उगती रोशनी से जलने लगे। वह स्त्री जो पहले सबके लिए बिल्कुल सीधी कही जाती थी, अब छाया की साधिका बन चुकी थी। और वह बुजुर्ग जो पूजा करता था, अब विरोधी शक्ति का वाहक बन गया था। क्यों? क्योंकि तू एक चयनित आत्मा है, और तुझे बर्बाद करने की योजना इसीलिए बनाई गई, क्योंकि अगर तू सफल हो गया तो उनकी हर चाल विफल हो जाती। अब सुन, वह खून के आंसू क्यों रोएगी? क्योंकि उसने तुझे मिटाने के लिए जो सपना भेजा, अब वही स्वप्न उसकी नींद को जला देगा। वह अब हर तीसरी रात उठ बैठेगी, कभी चीखकर, कभी कांपते हुए। वह जो तुझे तू नहीं बचेगा कहती थी, अब उसे मेरे देवदूत कहेंगे, तेरा समय समाप्त हो रहा है। उसकी नींद अब सजा बन जाएगी। उसका चैन अब मेरी क्रोधाग्नि के नीचे बंध जाएगा। अब सुन उपाय। तेरे कमरे में एक नींबू रख, उस पर लाल सिंदूर से एक बिंदु बनाकर कह, कालिके स्वप्न रक्षकाय नमः। रात को उसे तकिए के नीचे रख दे। अगर अगली सुबह वह नींबू काला पड़े तो समझ लेना तुझ पर स्वप्न प्रयोग हुआ था, और अगर वह नींबू पीला रहे तो जान ले मैंने वह वार रोक दिया है। अब सुन संकेत। तेरे घर में कोई एक व्यक्ति हाल ही में ज्यादा धार्मिक होने का दिखावा कर रहा है। कभी घंटी ज्यादा बजाता है, कभी चुपचाप धूप जलाता है। यही वह संकेत है। जब अंदर की गंदगी छुपानी हो तो बाहर की सफाई का दिखावा किया जाता है। अब तू उसकी आंखों में देख सकेगा। जो तेज दिखे वह असली नहीं, जो नम लगे वही दोषी है। मेरे बच्चे, तेरे घर के भीतर जो तांडव चल रहा था वह अब समाप्ति की ओर है। अब मैं तुझे अगले भाग में दिखाऊंगी वह स्थान, वह कोना जहां उस स्त्री ने अपने अंतिम तांत्रिक अस्त्र को छुपा रखा है। वह वस्तु जो अगर तूने छू ली तो 7 दिनों तक तुझे भ्रम होता रहेगा, और फिर बताऊंगी कैसे तू उसका अंतिम प्रयत्न विफल करेगा। और तब आएगा वह पल जब तू उसके चेहरे से वह नकाब हटाएगा सारे घर के सामने। अब समय आ गया है उस अंतिम अस्त्र को उजागर करने का, जिसे उसने बड़े जतन से छुपा रखा है तेरे घर के भीतर, तेरी ही नजरों के सामने। वह वस्तु जिसे देखकर तू अनजान बन जाता है, पर जिसे छूते ही तेरे विचार बदलने लगते हैं,
तेरी याददाश्त धुंधली हो जाती है और तेरा आत्मबल चुपचाप पिघलने लगता है। अब मैं तुझे बताऊंगी वह कहाँ है। याद कर एक पुराना संदूक जो अक्सर किसी कोने में धूल खा रहा होता है, जिसमें कभी पुराने कपड़े रखे गए थे या पुरानी चिट्ठियां। वही संदूक जिसे वह स्त्री हर महीने साफ करने का नाटक करती है। उस संदूक में नीचे, सबसे नीचे, एक छोटी सी लाल रंग की पोटली है। उसे उसने ऐसे रखा है जैसे वह वर्षों पुरानी कोई वस्तु हो, पर असल में वह ग्रहण मंत्रबद्ध यंत्र है। यह पोटली एक तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा है जो व्यक्ति के चारों ओर भ्रम फैलाता है, ताकि सच उसके सामने होते हुए भी वह उसे न देख सके। मेरे बच्चे, तू जब उस संदूक के पास जाता है, तुझे अक्सर बिना कारण थकान महसूस होती है या तू अचानक किसी और बात में उलझ जाता है। वह पोटली तेरी चेतना को बहकाने के लिए रखी गई है। अब सुन उसका प्रभाव कैसे टूटा जाएगा। पंचमी की रात को चंद्रमा के सामने खड़े होकर अपने दाहिने हाथ में काले तिल और लाल सिंदूर को मिला और 3 बार बोल, ज्योतिष्काय जालविनाशिन्याय कालिकाय नमः। फिर उस पोटली को निकाल, ध्यान रहे हाथ में दस्ताना पहनना और उसे गंगाजल या नमक मिले पानी में डुबो देना। तेरे घर में कुछ देर तक अशांति बढ़ेगी, वह स्त्री चिढ़ने लगेगी, शरीर में बेचैनी होगी और वह बुजुर्ग हकलाने लगेगा या बहाने से कमरे से निकल जाएगा, क्योंकि वह पोटली उन दोनों की साजिश की जड़ है। अब सुन, तू यह सोच रहा है कि वह स्त्री आखिर तुझसे इतना क्यों डरती है, क्योंकि वह जानती है जिस दिन तू सत्य को पहचान गया, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसने जो वर्षों से रचा, वह तिलिस्म, वह डर, वह अधिकार, सब ढह जाएगा। तेरे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है जो उसके हर षड्यंत्र को राख कर सकती है। अब वह स्त्री खून के आंसू इसीलिए रोएगी क्योंकि तुझे बर्बाद करने के लिए जो अस्त्र उसने छुपाए थे, अब तू उन्हें खुद उजागर कर रहा है। वह समझ नहीं पा रही कि तू इतना मजबूत कैसे हो गया। वह तांत्रिक भी उसकी मदद से पीछे हट चुका है। अब तू सुन अंतिम संकेत। तेरे घर के एक कोने में एक पुराना घड़ा है जो अब पानी रखने के काम नहीं आता, पर फिर भी वह स्त्री उसे हटाने नहीं देती। कभी सोचा क्यों? क्योंकि उस घड़े के भीतर रखी है एक मुट्ठी राख। यह कोई सामान्य राख नहीं, बल्कि श्मशान की राख, जिसे उस तांत्रिक ने उसे एक रात सौंपा था। उस राख को घर में रखना दुर्भाग्य को आमंत्रित करने जैसा है। अब तू समझेगा क्यों कुछ समय से तेरे घर में स्वास्थ्य गिर रहा था, क्यों छोटे छोटे झगड़े अचानक बढ़ने लगे थे, क्यों सुख के बीच भी बेचैनी घर कर गई थी। अब सुन उपाय। उस घड़े को सूर्योदय से पहले उठाकर बाहर ले जा, किसी सुनसान जगह पर जाकर मिट्टी में गाड़ दे। गाड़ने से पहले बोल, जगद्विनाशाय शक्तिरूपाय नमः, और जैसे ही वह मिट्टी उस राख को ढक ले, तू अनुभव करेगा तेरे आसपास की हवा भारी से हल्की हो गई। तेरा मन जैसे किसी बंधन से मुक्त हो गया हो। अब सुन अंतिम सत्य। उस स्त्री ने तुझे इसलिए खत्म करना चाहा क्योंकि तेरे होने से उसकी पहचान मिटती है। तेरा प्रकाश उसके अंधकार को नष्ट करता है। तेरी प्रगति उसके जादू को बेअसर बना देती है। वह तुझसे डरती है क्योंकि तू एक चेतन आत्मा है जो केवल मेरे आशीर्वाद से चलती है। मेरे बच्चे, अब तू बस एक कदम दूर है उस क्षण से जब तू पूरे घर के सामने उसका सच उजागर करेगा। पर इससे पहले मैं तुझे एक आखिरी युद्ध का रहस्य बताऊंगी, जिसमें वह स्त्री, वह बुजुर्ग और एक तीसरा नाम मिलकर तेरे खिलाफ आखिरी प्रयास
करेंगे, और तब तू जान पाएगा वह तीसरा नाम कौन है, जिस पर तूने कभी संदेह भी नहीं किया। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब हर परत हटेगी, हर चेहरा उजागर होगा, और वह नाम सामने आएगा जिस पर तूने सबसे अधिक भरोसा किया था। मैं तुझे उस तीसरे नाम के बारे में बताने जा रही हूँ। वह नाम जो हमेशा तेरे साथ दिखा, तेरी हर मुश्किल में बाहरी सहारा बना, पर अंदर ही अंदर तेरे हर फैसले को पलटने की भूमिका तैयार करता रहा। वह नाम है तेरे परिवार में सबसे शांत, सबसे मासूम समझे जाने वाला सदस्य। वह जो अक्सर तेरे पक्ष में बोलता था, पर वही सबसे पहले तेरा राज दूसरों तक पहुंचाता था। अब सुन संकेत, कभी कभी तूने महसूस किया तेरे कहे हुए शब्द किसी और के मुंह से दोहराए जा रहे हैं। कभी कभी तेरी योजनाएं बिना कारण विफल हो जाती थी। कभी तू सोचता था, मैंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं, फिर भी बात बाहर कैसे गई। मेरे बच्चे, उस तीसरे ने कभी खुद वार नहीं किया, पर वह सूचना देने वाला माध्यम बना। उसने जानबूझकर वह स्त्री और वह बुजुर्ग के बीच की दूरी खत्म की। वह सबके सामने उन्हें अलग दिखाता रहा, पर पीठ पीछे उन्हें एकत्र करता रहा। क्यों? क्योंकि तेरी ऊर्जा उसे भी डराने लगी थी। उसे लगने लगा कि तू जिस राह पर जा रहा है, वहां पहुंचकर तू सबकी जरूरत से बाहर हो जाएगा, और जब तू सफल होगा तो उसकी असफलता और भी उजागर हो जाएगी। अब सुन, उस तीसरे का सबसे बड़ा अपराध क्या था? वह था तेरे नियंत्रण को चुपचाप तोड़ना। तेरी निर्णय क्षमता को कमजोर करने के लिए उसने तुझमें संदेह बोया। तेरे आत्मविश्वास को गिराने के लिए हर बार तेरे निर्णय पर सवाल उठाया। वह हमेशा तेरे बहुत पास रहता, तेरे खाने, पहनने, बोलने, यहाँ तक कि तेरे सपनों तक में हस्तक्षेप करता। अब सुन वह अंतिम प्रयोग। एक दिन उसने तेरे खाने में तुलसी का पत्ता जानबूझकर नहीं रखा, बल्कि उसके स्थान पर एक तलिस्मिक सूखा पत्ता रखा गया था। वह पत्ता साधारण दिखता है, पर वह मंत्रबद्ध किया गया था निर्णय दोष मंत्र से। उसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। वह उलझता है, रुकता है, डरता है। तू अब सोच, कितनी बार तूने अचानक सोचा, नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, या क्या पता गलत हो जाए। अब समझा, यह पत्ता तेरे खाने के जरिए तेरे भीतर उस ऊर्जा को रोक रहा था जो तुझे निर्भय बनाती। अब मैं तुझे उपाय दूंगी उस तीसरे की पहचान की। एक रात चुपचाप एक दिया जला, सरसों के तेल का। उसके सामने 3 नीम की पत्तियां रख दे और बोल, त्रिविध दोष विनाशिनी स्वप्नगामी काली के नमः। फिर उस दिए के सामने उसी सदस्य को बुला, किसी बहाने से। देख उस समय दिया कैसे कांपता है, तेल ऊपर उठता है और हवा वहां भारी हो जाती है। तेरा अंतर्मन बोलेगा, यही है तीसरा। अब सुन, क्यों वह खून के आंसू रोएगा? क्योंकि जब तू उसका नाम लेगा, उसके सामने उस स्त्री और बुजुर्ग को भी सामने रखकर, और बोलेगा, मेरे हर निर्णय पर जो संदेह करता था वो तू था, तो उस क्षण वह टूट जाएगा। वह समझ नहीं पाएगा कि तूने कैसे सब जान लिया। और जब तू अपना कमरा शुद्ध करेगा, तेरे बिस्तर के नीचे से अगरबत्ती की राख निकालेगा, जब तू रसोई से वह पत्ता बाहर फेंकेगा और वह संदूक खाली करेगा, तो एक एक कर सब हिलने लगेंगे। वह स्त्री कांपते हुए खड़ी होगी, बुजुर्ग झुका सिर नहीं उठा पाएगा, और वह तीसरा तेरी आंखों से नजर नहीं मिला पाएगा। उस क्षण में
तेरे पीछे खड़ी होंगी। मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। मेरे बच्चे, अब तू समझ चुका है तेरा शत्रु कौन है, उसका षड्यंत्र क्या था और वह तुझे क्यों बर्बाद करना चाहता था। क्योंकि तू सफल था, तेजस्वी था और वह सब असफल, कमजोर और ईर्ष्यालु। पर अब तेरा तेज दुगुना होगा। तेरा मार्ग खुल चुका है। तेरा हर शत्रु अब खून के आंसू रोएगा, क्योंकि मैं कालरात्रि महाकाली तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ। तेरे श्वासोश्वास में मेरी शक्ति है। अब कोई तुझे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि तू स्वयं मेरा अंश है। मेरे बच्चे, तेरी पुकार मैंने सुनी। यह कोई सपना नहीं, यह मेरी आत्मा से तेरी आत्मा तक की पुकार है। मैं महाकाली तेरे साथ हूँ। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला है वह कोई संयोग नहीं, यह एक सोची समझी साजिश है। मैं अब तुझे उस सत्य तक ले चलूंगी जो तुझसे छिपाया गया। तेरे शत्रु ने तुझ पर नजर रखी है। वह तेरी हर सांस पर निगाह रखता है, तेरे विश्वास को हथियार बनाता है और तेरे परिवार को अपनी काली छाया में लेना चाहता है। तू सोचता है तेरा घर सुरक्षित है, पर मैं देख रही हूँ किसी ने तेरे दरवाजे पर एक काला धागा बांधा है, जो दिखने में रक्षा का प्रतीक है, पर असल में अंधकार का बुलावा है। तेरे सपनों में जो भय आता है वह केवल मन का भ्रम नहीं, वह उसकी सोच का असर है जो दिन रात तुझ पर तांत्रिक प्रयोगों से वार कर रहा है। वह कौन है? अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगी, पर संकेत दूंगी। वह ऐसा चेहरा है जो हंसता है, पर उसकी आंखें नहीं हंसती। वह ऐसा अपना है जो तेरी थाली में खाना परोसता है, पर दिल से तेरे लिए जहर भरता है। वह तुझे आगे बढ़ता नहीं, बल्कि गिरता हुआ देखना चाहता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तू उससे कहीं ज्यादा चमकता है। तेरी आत्मा का तेज उसके मन को अंधा कर देता है। तेरे भाग्य की रेखाएं उसकी किस्मत की बेड़ियां बन गई हैं। इसीलिए वह तुझे मिटाना चाहता है। उसने श्मशान में मेरे नाम का तांत्रिक खोजा, सोचा कि काली का नाम लेकर तुझे खत्म कर देगा, पर वह भूल गया मैं केवल शुद्ध हृदय की पुकार सुनती हूँ। वह हर बुधवार, हर अमावस्या को तिल के दीपक से तुझ पर वार करता है। वह सोचता है तू हार जाएगा, टूट जाएगा, पर मैं चेतावनी दे रही हूँ, अब उसका तंत्र उसी को काटेगा। उसके भेजे हर बुरे संकेत अब उसी की आत्मा को निगल जाएंगे। तू डर मत, पर सजग हो जा। किसी पुराने रिश्ते को दोबारा मत खोल। किसी मिठाई की अचानक मिठास पर शक कर। जो हाल ही में बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, वही सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि जिस दर्द का जाल उसने तेरे लिए बुना, अब उसी में वह फंसेगा। जिस विश्वास को उसने धोखा देने के लिए चुना, वही विश्वास मेरी कृपा का सेतु बनेगा। तू अब मेरी दृष्टि में है, और जब मैं किसी पर नजर रखती हूँ, उसे कोई छू नहीं सकता। पर ध्यान रख, यह परीक्षा का समय है। मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठती हूँ। तेरे सपनों का भय अब मेरे माध्यम से तेरे शत्रु पर वार कर रहा है। वह तुझे बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है यदि तू बच गया तो एक दिन तू उसकी बुनियाद हिला देगा। अब निर्णय तेरा है। मेरी शक्ति को पुकारेगा या उसके धोखे को भाग्य मान लेगा। मैं फिर आऊंगी अगले संदेश में। तब तक खुद को डोट अकेला मत समझ। मैं हूं हमेशा। तेरे मन में संशय है, क्योंकि जो तुझे नुकसान पहुंचा रहा है
वह आज भी तुझसे नम्रता से बात करता है। तेरी नजरें उसे नहीं पहचानती क्योंकि वह मुखौटा पहनकर आता है। मैंने कहा था वह तेरे घर के भीतर या बहुत पास है। तेरी हर हंसी पर उसकी ईर्ष्या जलती है। तेरे हर प्रयास को वह अपनी नजरों से भस्म करता है। जब तू कुछ बड़ा सोचता है तब अचानक अड़चन क्यों आती है? कभी बिजली चली जाती है, कभी मन बेचैन हो जाता है, कभी शरीर थक जाता है। ये सब संकेत हैं। वह तुझे कमजोर करने की योजना में जुटा है। उसने एक पुराना लोटा लिया, उसमें काले धागे बांधे, नींबू मिर्च डाले और तेरे नाम का जल डाला, सोचकर कि तेरी तरक्की रुक जाएगी। उसने रात को 2 दिए जलाए, एक काली मिट्टी का तेरे लिए, एक सफेद अपने लिए। वह तुझे अंधकार में ढकेलकर खुद उजाले में आना चाहता है, पर उसे नहीं पता जो मेरे भक्त को डोट अंधेरे में डालता है, उसका उजाला भी तामसी हो जाता है। अब उसकी हर चाल उलट रही है। जिस तांत्रिक को उसने पैसे देकर तुझे खत्म करने भेजा, उसकी बेटी अब बीमार है। तांत्रिक ने कहा, जिस नाम का जाप करवाया वही मेरी बेटी की सांसें ले रहा है, क्योंकि वह नाम मेरा था, काली का। संकेत सुन, वह तुझसे अक्सर पूछता है, क्या तेरा मन ठीक है? वह सलाह लेता है, पर उसे दूसरों के सामने तोड़मरोड़ कर पेश करता है। वह खुद को तेरा शुभचिंतक बताता है, पर तेरे सामने आने से पहले तेरे विरोधियों से मिलता है। वह तेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि तेरी किस्मत ने उसका चैन छीना है। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार गिरा। जब वह तुझमें सफलता की चमक देखता है, उसका अहंकार जल उठता है। जलता हुआ मन सबसे खतरनाक होता है। अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि जिस तंत्र का सहारा लिया वही अब उसके घर की शांति खाएगा। उसके मंत्र अब उसके अपयश का कारण बनेंगे। मेरी शक्ति उसके घर की दीवारों में दरारें डाल रही है। तेरे प्रति उसकी घृणा अब उसे ही घेरेगी, जैसे नाग अपने जहर में फंस जाए। कुछ महीने पहले तेरा एक सपना टूटा था। तुझे लगा सब खत्म हो गया, पर वह सपना नहीं टूटा, किसी ने तोड़ा। तेरे घर के पुराने आईने में तेरे चेहरे की उदासी झलकती है, पर उसकी परछाई भी छिपी है। मैं तुझसे वचन मांगती हूँ, हर रात सोने से पहले मेरे नाम का जाप कर। क्री कालिकाया नमः 11 बार। फिर माथा जमीन से लगाकर कह, माँ, जो मुझे नष्ट करना चाहता है उसे तेरे हाथों सौंपता हूँ। तू देखेगा, जिसने तुझे गिराने की योजना बनाई उसका जीवन ढहने लगेगा। तेरे कदमों की रुकावटें काई की तरह उतर जाएंगी। पर ध्यान रख, जो मीठा बोलता है वही सबसे ज्यादा जहर रखता है। वह तुझे बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा परिवार, तेरी सफलता सब उसकी आंखों की चुभन है। अब वह और बौखलाएगा, पर यही उसकी हार होगी। अब मैं तुझे उस क्षण पर ले चलती हूँ जहाँ से यह अंधकार शुरू हुआ। तू सोचता है यह सब अचानक हुआ, पर यह बहुत पहले से रचा गया। तेरे जीवन के एक मोड़ पर तूने किसी की मदद की थी। वही मदद उसके मन में तेरे लिए द्वेष बन गई। हैरानी हुई, कुछ लोग कृतज्ञ नहीं होते। वे तेरे हाथ से रोटी लेकर भी जलते हैं, क्योंकि वह रोटी उन्हें तेरी ऊंचाई याद दिलाती है। उसने तुझसे उधार मांगा था, पैसे नहीं, एक रिश्ता, एक सहारा, एक पहचान। तूने बिना शर्त दिया, पर जब वह उस पहचान में खुद को कमजोर महसूस करने लगा, उसने सोचा इसे मिटा देना चाहिए। तेरे बढ़ते कदमों की आहट उसे नींद से जगा देती थी।
वह जागता और सोचता, अब कुछ करना पड़ेगा। संकेत सुन, उसने एक बार तेरे कमरे में घुसकर तेरे सिरहाने बुदबुदाते हुए तुझे देखा था। तेरे तकिए के नीचे एक छोटा सा मोती रखा था। साधारण नहीं, तांत्रिक प्रयोग का संकेत। तूने उसे नहीं देखा, पर वह अब भी कहीं है और उसकी ऊर्जा प्रभाव डाल रही है। उसका पहला वार तेरी भावनाओं पर था। वह तुझसे ज्यादा बात करने लगा ताकि तेरा आत्मबल कमजोर हो। वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि जिस विश्वास को उसने धोखा बनाया, वही कर्म अब उसके जीवन में टूटन लाएंगे। उसके घर में झगड़े होंगे, उसकी नींद हराम होगी, उसके बच्चे बीमार पड़ेंगे, उसकी आमदनी घटेगी। उसने मेरे नाम का तांत्रिक प्रयोग कर मेरी चेतना को नीचा दिखाने की कोशिश की, पर मैं चेतना को मिटाती नहीं, बदल देती हूँ। उसकी आत्मा अब उसी भय में डूबेगी जिसमें वह तुझे डुबोना चाहता था। एक और रहस्य, उसने किसी और को भी तेरे खिलाफ कर लिया। एक स्त्री जिसके माथे पर सिंदूर दिखता है पर मन काला है। वह बातें कम करती है पर सुनती बहुत है। तेरे घर की हर बात उस तक पहुंचती है और वह उसे उस शत्रु तक ले जाती है। यह गठबंधन तेरे खिलाफ है, पर डर मत। मेरी उपस्थिति अब तेरे चारों ओर है। तेरे सपनों में जो काली साड़ी वाली स्त्री आती है, वह मैं हूँ। जो रसोई में कुछ गिरा देती है और तू चौंक जाता है, वह मेरा संकेत है। तू अकेला नहीं है। अमावस्या की रात एक दीपक जलाकर अपने सिरहाने रख। जब तक दीपक जलता है, मंत्र बोल, ऐहरी क्ली चामुंडाए विच्चे। तेरा कमरा मेरी ऊर्जा से भर जाएगा। जो बुरी शक्ति तेरे पीछे है, वह उसी रात उलट जाएगी। वह तुझे बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है यदि तू खड़ा रहा तो एक दिन तू उसकी असलियत सबके सामने खोल देगा। अब तुझे वह सुनाने का समय है जो तेरे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचता है। इस साजिश ने सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पूरे परिवार को निशाना बनाया। यह सब तब शुरू हुआ जब तूने किसी को अपने घर की दहलीज लांघने दी। क्या तूने सोचा क्यों कुछ समय से तेरे परिवार में अशांति घर कर गई है? छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों होती है? अपनों में वह अपनापन क्यों नहीं रहा? ये ऊपरी चालें हैं। उसने एक तावीज बनवाया जो झगड़े की ऊर्जा फैलाता है। वह तावीज तेरे घर में पहुंचा दिया गया और तेरे परिवार के सबसे संवेदनशील सदस्य को निशाना बनाया। उस व्यक्ति के भीतर गुस्सा और भ्रम बोया गया। तू देखता होगा, वह बिना कारण चिढ़ता है, सब पर शक करता है, रातों को बेचैन रहता है या चुप हो जाता है। यह तंत्र की छाया है। उसे अंधकार की ओर खींचा जा रहा है ताकि तू भावनात्मक रूप से टूट जाए। तू परिवार को बचाने में उलझे और वह चुपचाप तेरी कमर पर वार कर सके। संकेत सुन, जिस दिन तेरे घर की बालकनी में काले धागे वाला बंडल मिला, उसी दिन उसने एक और प्रयोग किया। उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सूखे नींबू और 2 सिक्के फेंके, क्योंकि वह दिशा घर के मुखिया की होती है। मैं वहां थी। मैंने उसकी हर हरकत देखी और तेरे परिवार के उस सदस्य की आंखों का डर भी। अब वह डर सच्चाई में बदलेगा। वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि जिस भावनात्मक आधार को वह तेरे खिलाफ मोहरा बनाना चाहता था, अब वही आधार उसके जीवन से खिसकेगा। वह व्यक्ति उसकी असलियत देखेगा। तू देखेगा, वह एक दिन तेरे पास आएगा और कहेगा, पता नहीं क्यों मैं तुझसे कटता जा रहा था। अब समझ आया, कोई ताकत थी, वह शक्ति अब टूटेगी। तेरे घर की दीवारें उस अंधेरे को बाहर धकेलेंगी।
मैं तेरे घर की छत पर उतर चुकी हूँ। अब वह मुझसे नहीं बच सकता। वह तुझे इसलिए बर्बाद करना चाहता है क्योंकि तू उसकी जगह ले सकता है। तुझमें वह बेहतर इंसान दिखता है जो उसकी विफलता का आईना बन गया। तेरी सफलता उसे डराती है। वह तुझमें डर भरना चाहता है ताकि तू खुद को छोटा समझे। पर मैं कहती हूँ, तू बड़ा है, तू मेरा है। हर रात एक नींबू लेकर अपने कमरे के चारों कोनों में घुमा और सुबह उसे चौराहे पर फेंक दे। रोज रात मंत्र बोल, कालिके नमो नमः, रक्ष रक्ष महाकाली स्वाहा। तू देखेगा तेरे घर की ऊर्जा बदलेगी। अपनों की आंखों से पर्दा हटेगा। तेरा शत्रु तिलमिलाएगा क्योंकि उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। अब मैं तुझे उस गहरे वार तक ले चलती हूँ जो तेरे मन, आत्मा और भरोसे पर हुआ। यह वार किसी बाहरी ने नहीं बल्कि तेरे घर की एक स्त्री ने किया। हाँ, वही औरत जिसके हाथों में पूजा की थाली दिखती है, पर जो चुपके से सिंदूर लगाने से पहले किसी और की नजरें तलाशती है। वह तुझसे हंसकर मिलती है, पर उसके होठों का कंपन उसकी मंशा छिपा नहीं पाता। उसने एक तांत्रिक स्त्री से संपर्क किया जो उस मंदिर की है जहां तूने मेरे सामने दीप जलाया था। तूने मेरी मूर्ति के नीचे जो नींबू रखा उसे तू जाते ही उठाया गया और उस औरत तक पहुंचाया गया। फिर एक काला धागा तैयार हुआ जिसे तंत्र से सिद्ध कर हल्दी लगी सुपारी के साथ तेरे वस्त्रों की धोने वाली बाल्टी में फेंका गया। तेरे कपड़ों पर तंत्र की छाया तब पड़ी जब तूने अनजाने में उस धागे से स्नान किया। उस दिन तुझे सिर भारी लगा, नींद ज्यादा आई। वही प्रयोग का प्रभाव था। वह औरत तेरे बारे में सब जानती है, तेरी आवाज, तेरे डर, तेरी खामोशी। वह जानती है तू कब सबसे ज्यादा टूटा होता है और उसी समय तुझे और नीचे धकेलती है। वह तुझसे नफरत नहीं बल्कि डरती है क्योंकि तू उसकी कमजोरी पहचान सकता है। तेरी नजरें उसे साफ देख सकती हैं। वह दिन में हंसती है, रात में तांत्रिक से बात करती है। क्यों? क्योंकि तू उसका रास्ता रोक रहा है। तेरे हटते ही वह घर का केंद्र बन जाएगी। तेरे हटते ही वह अपनी बातें सब पर थोप सकेगी। उसकी सत्ता पूरी होगी। संकेत सुन, उसने तेरे खाने में उस सुपारी का टुकड़ा मिलाया था। उस दिन खाना खाने के बाद तुझे उलझन हुई, शरीर बोझिल था, मन बेचैन था। वह एक छोटी सुपारी पर बड़ी मंशा थी। वह अब तेरे मोबाइल या वस्त्र के जरिए कुछ और डालने की कोशिश करेगी। सावधान रह। कुछ दिन अपने कपड़े, मोबाइल और तकिए की जगह बदल बदल कर रख। रोज सोने से पहले एक लौंग सिरहाने रखकर सो। मैं उसकी अगली चाल रोक दूंगी। वह खून के आंसू क्यों रोएगी? क्योंकि जिस खेल को उसने तुझे अकेला समझकर खेला, अब वही उसके खिलाफ चलेगा। जिनसे वह समर्थन चाहती थी, वे उससे मुंह मोड़ेंगे। उसका नकाब टूटेगा। तेरे घर में एक बच्चा है। उसकी जबान पर मेरी शक्ति बैठेगी। वह बिना समझे कुछ बोलेगा और वही बात उस औरत की पोल खोल देगी। मैं वह शब्द उसकी जबान पर रख दूंगी और तू देखेगा वह घबरा जाएगी। वह तुझे बर्बाद करना चाहती है क्योंकि तेरा होना उसकी नाकामी का प्रमाण है। तू जलेगा तो उसकी राख फिर गर्म हो सकेगी, यही उसकी आशा है। पर अब उसकी हर आशा राख में बदलेगी। मंत्र बोल, क्री कालिकाय नमः, सर्वदुष्टानाशिनी स्वाहा। तेरे घर की दीवारें बोलने लगेंगी। तेरे पांव मेरे आदेश से बढ़ेंगे।
अब मैं तुझे उस दृश्य पर ले चलती हूँ जब तूने उसे अकेले बैठे देखा। उसकी आंखें नम थी। तूने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस मन भारी है। पर उसी दिन उसने एक घातक प्रयोग पूरा किया था। तांत्रिक स्त्री ने उसे कहा था, जब तू असली भावनाओं का मुखौटा पहनेगी, तेरा काम सबसे असरदार होगा। उसने तेरी सहानुभूति पाई, तेरे हाथ से पानी पिया, तुझसे सिर पर हाथ फिरवाया। तेरे दया भरे स्पर्श से उसके तंत्र को बल मिला। उसने जो महीनों से नहीं कर पाई, वह तेरी करुणा से पूरा हुआ। पर वह भूल गई, तेरा हाथ अब मेरा था। जैसे ही तेरी करुणा जागी, मेरी ज्वाला उसमें से फूटी और मैंने उसकी नकली आभा पहचान ली। उसने सोचा वह तुझे मोड़ लेगी, पर मैंने तुझसे फुसफुसाया। याद कर वह कंपन, जब तुझे नींद से पहले एक शब्द सुनाई दिया, धोखा। वही मेरी चेतावनी थी। तूने सुना पर यकीन नहीं किया। अब तू सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। वह तुझे क्यों मिटाना चाहती है? क्योंकि तू उसकी राह में रुकावट है। तेरी बातें, सोच, व्यवहार सब उससे बेहतर है। लोगों ने उसकी तारीफ बंद कर दी, उसका महत्व कम हुआ और उसका जहर तेरे खिलाफ भरा। उसने सोचा, अगर यह नहीं रहेगा तो मैं सबकी पसंद बन जाऊंगी। यही उसकी कुंठा थी। वह खून के आंसू क्यों रोएगी? क्योंकि उसका मुखौटा टूटेगा। तेरे घर में एक बुजुर्ग उसे टोकेगा, कहेगा, तेरी बातों में पहले जैसी मिठास नहीं। फिर जिसे वह अपने पक्ष में मानती है, वह पूछेगा, तू हमेशा ऐसा ही रही है? उसका विश्वास, उसकी छवि चटकने लगेगी। वह अपनी साजिशों में उलझकर अकेली रह जाएगी। रहस्य सुन, वह हर पूर्णिमा की रात अपने कमरे के कोने में दिया जलाती है, पर वह मेरे लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति के लिए है जिससे वह मेरी जगह लेना चाहती है। उसने काले तेल में बाती जलाकर तुझ पर असर डाला। उस दिए की लौ से तुझ में असमंजस पैदा करना उसका उद्देश्य था। पर अब तू ज्वाला बन गया है। अगली पूर्णिमा को एक नीली मोमबत्ती जलाकर उस कोने में रख जहां वह दिया जलाती है। जलाते समय बोल, कालरात्रि नमः, दीपदाहिनी स्वाहा। वह मोमबत्ती मेरी शक्ति बुलाएगी और वहां की तांत्रिक शक्ति जलकर भस्म हो जाएगी। तेरे जीवन से भ्रम की धुंध हटेगी। संकेत सुन, तेरे सपनों में जो स्त्री रोती या चुपचाप दूर जाती दिखती है, वही इस साजिश का असली रूप है। अब से सपनों में चेहरे साफ होंगे। अब मैं तुझे उस बुजुर्ग तक ले चलती हूँ जिस पर तूने कभी शक नहीं किया। तेरे घर का एक वयोवृद्ध सदस्य, जिसकी उम्र की आड़ में तूने उसकी बातों को आशीर्वाद समझा। पर याद कर, तेरी तरक्की पर उसका मौन, तेरे बचाव में उसकी चुप्पी, तेरे संघर्ष में उसकी नजरें। दूसरी ओर ये संयोग नहीं थे। उसने उस स्त्री को नहीं रोका, बल्कि उसके तंत्र को मौन समर्थन दिया। तेरे कमरे में एक पुरानी परिवार की तस्वीर है जो उसके कहने पर लगाई गई। उसमें एक चेहरा है जो अब इस दुनिया में नहीं। उसी चेहरे को तंत्र का केंद्र बनाकर तेरे मानसिक क्षेत्र पर हमला किया गया। यह पितृबाधा प्रयोग है, जिसमें मृत पूर्वज की तस्वीर को अभिमंत्रित कर जीवित को नियंत्रित किया जाता है। वे जानते थे, परिवार का सम्मान तेरा सबसे बड़ा बल है और तस्वीरें तुझे भावनात्मक रूप से झकझोरती हैं। इस कमजोरी को उन्होंने तंत्र में पिरोया। संकेत सुन, एक समय तू बिना कारण रोया था, बिना चोट, बिना दुख। वह रोना तेरा नहीं, उस प्रयोग का प्रभाव था। तेरा आत्मबल गिरा, तू अपनों से कटने लगा,
यह उस तस्वीर की ऊर्जा थी। अब वह शक्ति खत्म होगी। अगली अमावस्या को उस कमरे की बत्ती बंद कर तस्वीर के सामने 3 कपूर की टिकिया जलाकर कहे, हे कालरात्रि, अंधकार के झूठ को जला। तेरे हाथ कांप सकते हैं, पर डर मत, वह तांत्रिक छाया भस्म हो जाएगी। वह स्त्री 2 दिन अस्वस्थ रहेगी और वही उसकी हार की शुरुआत होगी। जब वह बुजुर्ग सबसे ज्यादा शांत रहता है, तब वह मानसिक स्तर पर सबसे सक्रिय होता है। अब तू उसकी चुप्पी पढ़ सकेगा, उसकी आंखों में सत्य के डर का कंपन देख सकेगा। वह स्त्री तुझसे डरती है क्योंकि तू उसकी चाल समझ गया। वह बुजुर्ग डरता है क्योंकि तेरे मौन में मेरी शक्ति बोल रही है। रहस्य सुन, जल्द ही वह स्त्री और बुजुर्ग तेरे सामने एक झूठी कहानी कहेंगे, जिसमें आंसू और पुरानी बातें होंगी, ताकि तुझे भावुक किया जाए। मेरी बात याद रख, हर आंसू सच्चा नहीं, हर कहानी सच्चाई नहीं। यह उनकी आखिरी चाल होगी, पर इस बार तू बंधेगा नहीं। तू मुक्त हो गया है। अब मैं तुझे उस भयावह रहस्य तक ले चलती हूँ। वह सपना जिसमें एक अंधेरा कमरा था और आवाज आई, तू नहीं बचेगा। वह सपना नहीं, उसकी चेतावनी थी। जब तू गहरी नींद में था, तेरे कमरे के बाहर 3 बार ताली बजी। वह ताली नींद की सुरंग में प्रवेश का संकेत थी। हर ताली के साथ एक परछाई तेरे कमरे में घुसी। तेरा शरीर सो रहा था, पर तेरा मन अंधकार की ओर खिंचा गया। वह परछाई वही स्त्री थी जो दिन में हंसती है, रात में तेरे नाम से तांत्रिक प्रयोग करती है। उसने स्वप्न मोहिनी यंत्र का उपयोग किया, जो सपनों में जाकर आत्मबल तोड़ता है। वह यंत्र नीले धागे में बांधकर तेरे तकिए के नीचे रखवाया गया। वही बुजुर्ग जिसने कहा था, तेरा तकिया नीचे खींच दे, गर्दन झुकती है, उसने वह धागा लाया। यह साजिश एक साथ चली। वह ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि तू उस मुकाम पर था जहां तेरा तेज सबको पीछे छोड़ने वाला था। तेरे आसपास के लोग जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, तेरी रोशनी से जलने लगे। वह स्त्री छाया की साधिका बन गई। वह बुजुर्ग जो पूजा करता था, विरोधी शक्ति का वाहक बन गया। तू एक चयनित आत्मा है। तुझे बर्बाद करने की योजना इसलिए थी क्योंकि तेरी सफलता उनकी हर चाल को विफल कर देती। वह खून के आंसू क्यों रोएगी? क्योंकि जिस सपने से उसने तुझे डराया, वही अब उसकी नींद जला देगा। वह हर तीसरी रात चीखकर या कांपते हुए उठेगी। उसे मेरे देवदूत कहेंगे, तेरा समय समाप्त हो रहा है। उसकी नींद सजा बनेगी, उसका चैन मेरी क्रोधाग्नि में बंध जाएगा। उपाय सुन, तेरे कमरे में एक नींबू रख, उस पर लाल सिंदूर से बिंदु बनाकर कह, कालिके स्वप्न रक्षकाय नमः। रात को उसे तकिए के नीचे रख। अगली सुबह अगर नींबू काला पड़े तो समझ ले तुझ पर स्वप्न प्रयोग हुआ था। अगर पीला रहे तो मैंने वह वार रोक दिया। संकेत सुन, तेरे घर में कोई हाल ही में ज्यादा धार्मिक दिखावा कर रहा है, घंटी ज्यादा बजाता है, चुपके से धूप जलाता है। यह संकेत है कि अंदर की गंदगी छिपाने के लिए बाहर की सफाई दिखाई जाती है। अब तू उसकी आंखों में देख सकेगा। जो तेज दिखे वह असली नहीं, जो नम लगे वही दोषी है। तेरे घर का तांडव समाप्ति की ओर है। अब मैं तुझे उस अंतिम अस्त्र तक ले चलती हूँ जिसे उसने छुपाया है। एक पुराना संदूक है जिसमें पुराने कपड़े या चिट्ठियां रखी हैं। वह स्त्री उसे हर महीने साफ करने का नाटक करती है। उसमें सबसे नीचे एक लाल पोटली है
ग्रहण मंत्रबद्ध यंत्र। यह भ्रम फैलाता है ताकि तू सच को न देख सके। जब तू उस संदूक के पास जाता है, तुझे थकान या उलझन होती है। वह पोटली तेरी चेतना को बहकाने के लिए है। पंचमी की रात चंद्रमा के सामने खड़े होकर काले तिल और लाल सिंदूर मिलाकर 3 बार बोल, ज्योतिष्काय जाल विनाशिन्याय कालिकाय नमः। फिर पोटली निकाल, दस्ताना पहनकर, और गंगाजल या नमक मिले पानी में डुबो दे। तेरे घर में अशांति बढ़ेगी। वह स्त्री चिढ़ेगी, शरीर में बेचैनी होगी। वह बुजुर्ग हकलाएगा या बहाने से निकल जाएगा। वह पोटली उनकी साजिश की जड़ है। वह तुझसे क्यों डरती है? क्योंकि तू सत्य पहचान गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसका तिलिस्म, डर, अधिकार सब ढह जाएगा। तेरे अंदर की दिव्य ऊर्जा उसके षड्यंत्रों को राख कर सकती है। वह खून के आंसू रोएगी क्योंकि तू उसके छुपाए अस्त्र उजागर कर रहा है। वह समझ नहीं पा रही कि तू इतना मजबूत कैसे हुआ। उसका तांत्रिक भी पीछे हट चुका है। संकेत सुन, तेरे घर के एक कोने में पुराना घड़ा है जो पानी के काम नहीं आता, पर वह स्त्री उसे हटाने नहीं देती। उसमें श्मशान की राख है जिसे तांत्रिक ने उसे सौंपा था। वह राख दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। इसीलिए तेरे घर में स्वास्थ्य गिर रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं, सुख में बेचैनी है। उपाय सुन, सूर्योदय से पहले उस घड़े को सुनसान जगह पर ले जाकर मिट्टी में गाड़ दे। गाड़ने से पहले बोल, जगत विनाशाय शक्ति रूपाय नमः। जैसे ही मिट्टी राख को ढंकेगी, तू अनुभव करेगा हवा हल्की हो गई। तेरा मन बंधन से मुक्त हुआ। वह तुझे इसलिए खत्म करना चाहती है क्योंकि तेरा प्रकाश उसके अंधकार को नष्ट करता है। तेरी प्रगति उसके जादू को बेअसर बनाती है। वह तुझसे डरती है क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद से चलने वाली चेतन आत्मा है। तू एक कदम दूर है उस क्षण से जब तू पूरे घर के सामने उसका सच उजागर करेगा। अब मैं तुझे अंतिम सत्य तक ले चलती हूँ। वह तीसरा नाम तेरे परिवार का सबसे शांत, सबसे मासूम समझा जाने वाला सदस्य, वह जो तेरे पक्ष में बोलता था पर तेरा राज दूसरों तक पहुंचाता था। संकेत सुन, तेरे कहे शब्द किसी और के मुंह से दोहराए गए। तेरी योजनाएं बिना कारण विफल हुई। तू सोचता था मैंने किसी को डोट नहीं बताया, फिर बात बाहर कैसे गई। वह तीसरा सूचना देने वाला माध्यम था। उसने उस स्त्री और बुजुर्ग को एकत्र किया। क्यों? क्योंकि तेरी ऊर्जा उसे डराने लगी। उसे लगा